देखिए, दो ही तरह के लोग होते हैं, एक विकास करने वाले, एक विनाश करने वाले। जो विनाश करने वाले होते हैं वो कभी विकास नहीं कर सकते। 5 सालों में कोई काम नहीं किया, इसीलिए तो हर मंच से सिर्फ बुलडोजर का जिक्र हो रहा है। समाजवाद ही तो हमारे लोगों की ताकत है, जो दुनिया में हम चौड़े होकर के कहते हैं, सर उठा करके कहते हैं कि हमारा वो देश है जहाँ कुरान की तिलावत और गीता को पढ़ने वाले दोनों लोग अगल बगल। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण मऊ जिले की मऊ विधानसभा से। मऊ विधानसभा की इस समय एक ऑब्वियस चर्चा है और मऊ लोकसभा की भी। और हमारे साथ अभी समाजवादी पार्टी और सुभाषपा गठबंधन के उम्मीदवार हैं अब्बास अंसारी। शूटिंग वगैरह भी की आपने जी। बहुत सारे लोग उस तरीके से शूटिंग में किस इवेंट के पार्टिसिपेंट थे आप? भैया, शूटिंग स्पोर्ट्स में एक स्कीट इवेंट होता है, मैं वो चलाता था और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बहुत सारे वर्ल्ड कप्स में और सारी चीज़ों में। और अब तो मान लीजिए कि जब से 2019 में योगी बाबा के बगल के क्षेत्र इस घोसी में समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन में जो यहाँ से प्रत्याशी लड़े थे, वो यहाँ चुनाव में किसी कारणवश नहीं मौजूद थे, तो उनका चुनाव प्रभार मैंने ही देखा था। बगल में गाजीपुर सीट थी, अफजाल बाबा चुनाव लड़ रहे थे, तो वो सीट भी मेरे पास थी, उसकी भी जिम्मेदारियाँ थीं। दोनों सीटों को जब चुनाव बीत गया, जब दोनों हम लोग जीत लिए, तो भाजपा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मई में चुनाव ख़त्म हुआ, जून ख़त्म होते होते जुलाई में मेरे ऊपर मुकदमे पहले लगने शुरू हो गए और जुलाई से मुकदमा लगते लगते आज आखिरी मुकदमा 4 दिन पहले लगा। 2019 से शुरू हुआ मुकदमा लगना और आखिरी मुकदमा आज से 4 दिन पहले लगा है। तो ये मेरे राजनीतिक करियर को और स्पोर्ट्स के करियर को ख़त्म करने के लिए ये साजिश रची गई और मैं इसमें टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी भी वो केस जो है वो न्यायपालिका के समक्ष है, ट्रायल चल रहा है और जब ट्रायल चल जाएगा मैं जीत कर आऊँगा तब इस पर सारी बात भी करूँगा। और मुझे उम्मीद है 100% कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठकर न्याय करेंगे। अब्बास, इस ब्लॉक में और जिस गांव में आप आए हैं और आपकी गाड़ी भी जिस रास्ते से चलती हुई है, तो इससे अगले तिराहे चौराहे पर हम खड़े थे, वो ज़रूर इस बात को कह रहे थे कि भाई हम लोग का दुर्भाग्य है कि ना हमारा विधायक हमारे बीच मौजूद है, ना हमारा सांसद हमारे बीच मौजूद है। तो ये एक डर है, एक ऑब्वियस डर भी है उन लोगों के बीच में कि ऐसे लोगों को हम लोग वोट दे रहे हैं, ऐसा लोग हमारा जनप्रतिनिधि बन जा रहा है जो अनुपस्थित रहता है। देखिए, आज की स्थिति में ना जो असली गरीब है वो अपने खेतों में है, जो मजबूर है वो मजदूरी कर रहा है, वो हमारा साथी है। जो चट्टी और चौराहे पे मिलते हैं ये वो लोग हैं जो लोगों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करते हैं और जिनसे हमारी लड़ाई रहती है। तो वो लोग हमेशा आपके बीच में जब भी मिलेंगे आपको ऐसी ही बातें करेंगे। आप एक बात बताइए, इस भारतवर्ष में छोड़िए, दुनिया में बताइए ना, कोई प्रधान भी ऐसा हो जो 5 बार प्रधान बना हो और जेल में रहता हो। यहाँ हर समाज, हर धर्म का, हर वर्ग का हम लोगों ने हमेशा काम किया है, सम्मान किया है, साथ दिया है। हमारे ऊपर जितने भी मुकदमे हैं, कोई भी मुकदमा किसी के ज़मीन हड़पने का नहीं है, किसी का खेत खलियान हड़पने का नहीं है, किसी की माँ बहन इज्जत आबरू की तरफ आंख उठाने का नहीं है। जो भी मुकदमे हैं वो सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं ताकि विधायक जी और जनता के बीच में दूरी करी जा सके। मगर मैं सलाम करता हूँ मऊ की इस सरजमी को और मऊ के आवाम को कि मऊ की आवाम ने हमेशा इस चीज़ को समझा है कि जो उनके सुख दुख में रहा है उसका साथ दिया है। और जब 5 साल के बाद बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ आई हैं, ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ आ करके विधायक जी को हराने की ताकत ना लगाया हो, मगर ऊपर वाले का करम है और जनता के आशीर्वाद है कि कभी कोई हिला नहीं पाया। और इस बार तो इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि इस बार वो कमी भी पूरी हो जाएगी जो कह रहे थे कि नहीं है, अब तो हम हैं ना। आप दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का। पहली बार घोसी से चुनाव लड़े थे 2017 में, 82,000 वोट पाए थे और इस टाइम सिटिंग गवर्नर फागू सिंह चौहान जी, उनसे मैं 5,000 वोटों से चुनाव हारा था। पहली बार वोट करने वाला वोटर आपको क्यों वोट करे? पहली बार वोट करने वाला वोटर इसलिए करेगा कि सबसे बड़ी बात है मैं इस मऊ का नेता नहीं, बेटा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी नौजवान साथी हैं वो मुझे बखूबी जानते हैं कि मैं बहुत साफ बात करता हूँ।
मेरे अंदर ये नहीं कि जो काम नहीं भी होने वाला हो उसको भी मैं कह दूं कि नहीं नहीं हो जाएगा। जो नहीं होने वाला है मैं साफ कहता हूं नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आज के दौर में सबसे बड़ी दो ही चीज़ है, अगर इंसान के पास है तो वो सब कुछ हासिल कर लेगा। एक है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरा है एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई लिखाई। ये दो चीज़ों के ऊपर सबसे ज़रूरी है काम करना, और युवा इस चीज़ को सबसे अच्छे से समझ रहा है। इस सड़क पिछले 5 सालों में इसी की कमी की वजह से लाखों मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में। इसलिए आज सब तैयार बैठा हुआ है इस चीज़ के लिए। खदेड़ा होबे आप बार बार कह रहे हैं, और साथ ही साथ बुलडोजर का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या खदेड़ा होबे, क्या बुलडोजर? देखिए, खदेड़ा इस बात का है कि वो लोग जो पिछले 5 सालों में किए हुए अपने सारे वादे भूल गए। किसानों को कहा था आय दुगनी कर देंगे, किसानों को भुखमरी पर पहुंचा दिया। कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आज ये हाल है कि हमारे किसान खाने खाने को तरस रहे हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं, और बल्कि किसानों की ज़िंदगी का एक बवाल बढ़ा दिया है। आज छुट्टा पशु से हर एक किसान परेशान है। 80 बरस का आदमी जिसकी उम्र होती है कि अब जाए अपने घर पर बैठे और भगवान का नाम ले, आज वो भी रात में लाठी लेकर के रात भर अपना खेत हाँकता है ताकि बच्चों के पेट का नवाला ये छुट्टा पशु ना चढ़ जाए। दूसरी, बुलडोज़र की बात आप कह रहे हैं, तो बुलडोज़र देखिए, ये जो विनाश की सोच है ना, देखिए दो ही तरह के लोग होते हैं, एक विकास करने वाले, एक विनाश करने वाले। जो विनाश करने वाले होते हैं वो कभी विकास नहीं कर सकते। 5 सालों में कोई काम नहीं किया, इसीलिए तो हर मंच से सिर्फ बुलडोजर का जिक्र हो रहा है। तो तोड़ने वाले कभी किसी का घर बना नहीं सकते। उजाड़ा है इन्होंने सिर्फ लोगों के घरों को, और जनता उस उजड़े हुए घरों को जब जब देखती है तो उस 7 तारीख का इंतज़ार कर रही है। तोड़ने और उजाड़ने से याद आया कि इस सड़क से, जिस सड़क से हम चल के आ रहे हैं, आपके पिता ही यहाँ पर वर्तमान विधायक हैं, मगर इस सड़क बहुत खराब है। आप जाकर यहाँ के कार्यालय से निकलवा लीजिए। 5 साल में 7 बार दिया है सड़क बनवाने के लिए, मगर बनवाई नहीं गई। इस सड़क को छोड़िए, उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले प्रदेश के मुखिया आए थे तो कहे थे कि पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त बना दूंगा 3 महीने में। आज 5 साल बीत गया है, अब सड़क और गड्ढे का नाम भी नहीं लेते हैं। सिर्फ 5 साल तक झूठ बोला गया है, हर वर्ग के साथ झूठ बोल के नाइंसाफ़ी करी गई है, और यहाँ मऊ के साथ तो ख़ास तौर पे सौतेला व्यवहार किया गया है। आज भी न जाने कितने हमारे पास किए हुए हैंडपम्प जो आज गाँव में लग गए होते तो लोगों को पानी पीने को आसान होता है, यहाँ ब्लॉक पे रखे हुए हैं। कितने ट्रांसफार्मर जो बिजली की दिक्कतें हैं वो पास करके रखे हुए हैं, ब्लॉक पर लगने नहीं दिया गया है। कितने तार, कितने पोल, कितने ट्यूबवेल के प्रस्ताव सारे रोक दिए। देखिए, एक विधायक की एक लिमिटेड निधि होती है। विधायक अपनी निधि से एक लिमिटेड काम कर सकता है। छोटी मोटी गांव की नाली बनवा देगा, छोटे मोटे कहीं पोल लगवा देगा, कहीं आप बहुत ज़्यादा कर देंगे तो सोलर लाइट लगवा देंगे, हैंडपम्प लगवा देंगे। एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा हम अपने निजी तरफ से करते हैं। जितनी भी बहन बेटियों की शादी होती है, आप किसी भी क्षेत्र में पूछिएगा, कोई भी आता है हमारे यहाँ तो हम ये भी नहीं पूछते हैं कि मऊ सदर विधानसभा के भी हो, उत्तर प्रदेश के भी हो कि नहीं हो। अगर आया है तो मदद होगी ही होगी। मगर आप लोगों के नाम को लेकर के जितनी चर्चा मीडिया में और उसके इतर भी होती है, वो एक ऑब्वियस माइलेज भी देता है दूसरे तरफ को। इस बात को भी आप लोग सेंस करते हैं? देखिए, मीडिया का तो काम है, मीडिया अपना काम अगर ठीक से कर रही होती तो आज प्रदेश और देश की कुर्सी पर ऐसी ताकतें थोड़ी बैठी होती जो देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा हो। आप बताइए, अभी पार्लियामेंट में कुछ दिनों पहले ही, आप तो मीडिया से आपको मालूम होगा, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जैसे हटाने वाले शब्दों को हटाने की मांग की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या ये सही था? ये धर्मनिरपेक्षता ही तो हमारे देश की ताकत है, समाजवाद ही तो हमारे लोगों की ताकत है, जो दुनिया में हम चौड़े होकर के कहते हैं, सर उठा करके कहते हैं कि हमारा वो देश है जहाँ कुरान की तिलावत और गीता को पढ़ने वाले दोनों लोग अगल बगल बैठते हैं। होली और दिवाली मनाने वाले और ईद और बकरीद मनाने वाले दोनों एक दूसरे का। मेरे परिवार का अगर जिक्र कीजिए तो मेरे परिवार में आज भी, हमारे मोहम्मदाबाद जाइएगा, होली आने वाली है, आज भी होली का रथ मेरे घर से चलता है। मेरे इस मऊ मऊ सदर सीट पर या मऊ ज़िले में कहीं भी जब दुर्गा पूजा का पंडाल लगता है तो बुलाया जाता है तो सबसे पहले पहुंचने का काम करता हूं। हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, इसीलिए जनता प्यार करती है। यहाँ मात्र 10% हमारे लोग हैं, मगर उसके बाद भी 50% लोग साथ देते हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग जानते हैं, हर आदमी,
कि ये लोग हैं तो हम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके तरक्की और खुशहाली के लिए, भाईचारा के लिए, एकता के लिए, लोकतंत्र और संविधान को मानने के लिए हम साथ चलते हैं और सबको लेके चलते हैं। राजनीति एक कठिन शगल है, मगर आप यहाँ एक हमने डायलॉग सुना आपके ज़ुबान से कि आसमान में थूकने वाला वो राजनीति फिल्म का बहुत मशहूर डायलॉग है। फिल्में बहुत देखते हैं? ना भैया, हम बिल्कुल नहीं देखते हैं। 12-13 साल हो गया होगा पिक्चर देखे, वक्त ही नहीं है, क्योंकि बड़े छोटी उम्र में थे तब से पिता के साथ नहीं थे। बड़ी बदकिस्मत हूँ कि जिसका पिता जिंदा होते हुए भी 30 साल की उम्र हो गई, 27 साल से साथ नहीं है। ये बदकिस्मती है, मगर इस बदकिस्मती पे भी गर्व इसलिए है कि मेरे पिता ऐसे किसी अपराध में जेल की सलाखों में नहीं कैद हैं जिससे शर्म हो। उन्होंने गरीबों के मान सम्मान और इज्जत आबरू की लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। उम्मीद है कि सरकार पलटेगी इस बार? उम्मीद नहीं, यकीन है कि इस देश की और इस प्रदेश की जनता कभी भी संविधान विरोधी ताकतों को, लोकतंत्र विरोधी ताकतों को पनपने नहीं देगी। गलती हो गई इसलिए क्योंकि झूठ बोला था। जनता ने सोचा कि बोल रहे हैं तो करेंगे, मगर 5 साल में जिस तरीके का इन्होंने जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है, आप सोचिए ना, प्रदेश का मुखिया, अपने आप को संत की पदवी पे बैठाने वाला आदमी आज वो जनता को बुलडोज़र से धमका रहा है। कितनी शर्म की बात है। मैं तो इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ, तो मेरे दुनिया भर में सारे खिलाड़ी दोस्त हैं। कल मुझे एक साहब ने कहा, एक वहाँ के दोस्त ने मुझे भेजा कि यार तुम्हारा कैसा होम मिनिस्टर है जो 12th के बाद इंटर में एडमिशन दिलाने की बात कर रहा है। तो शर्म आती है जब प्रदेश का मुखिया ऐसी बात करता है, क्योंकि आप BBC से भी हैं तो BBC वाले वहाँ भी छापते हैं और वो बाकायदा पूरी क्लिप को नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेशन के साथ छापते हैं। तो जब वो वहाँ से भेजते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उनके बीच में तो जब मैं रहता था तो 14 के बाद भी, अब भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमें तो तारीफ़ करनी पड़ेगी, जो नहीं किए उसकी भी तारीफ़ करते थे हम। मगर आज के वक्त में ऐसा माहौल हो गया है कि मैं उनसे फ़ोन नहीं उठाता हूँ उनका, क्योंकि जब भी फ़ोन करते हैं तो ऐसे सवाल पूछ देते हैं कि मेरे पास जवाब नहीं होता। भाई कुछ भी हो, मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूँ ना, तो यहाँ की बात हम किसी दूसरे के सामने क्यों कहें। मगर शर्म आती है कि हम जिस देश की संस्कृति के बारे में दुनिया में लोग कहते हैं कि भारत जैसा देश नहीं, उस देश में जहाँ ज्ञान का सागर हो, जहाँ आर्यभट्ट जैसे लोग हों और दुनिया को इन्होंने शून्य दिया हो जिससे सारी गिनती आगे बढ़ती हो, वहाँ के गृह मंत्री इतने शून्य हैं कि कल बोल रहे हैं कि 2070 में मैं यहाँ मौजूद था। तो ये देखिए, सरस्वती जो है ना वो जवान पे बैठती हैं और सरस्वती माँ इनसे कहलवा रही हैं कि अब 50 साल के लिए तुम भूल जाओ राजनीति, इसलिए सीधे 70 की बात कर रहे हैं, 17 की बात। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब्बास।